and this is my first time in Barbecue Adda, and I've tried chicken biryani over here and I liked it very much. रेशम का अफगानी कबाब, रेशम कबाब, ये सारे हमारे पास वैरायटी है। एक चीज़ की 10-10 वैरायटी है बारबेक्यू में। और उसके अलावा जो स्पेशल है किसी के पास नहीं मेरे हिसाब से पूरे कवर किया हुआ हमने ये एरिया। कैमल कबाब, कैमल की हमारे पास वैरायटी है। उसमें कढ़ाइयाँ भी बनती है कैमल की, और दुम्बा भी हमारे पास है, दुम्बा शिमारी चस्का, ये सब हमारे पास फ्रेश बनता है और मज़ा आता है खाने का। We come Barbecue Adda for mostly all weekends, and it's very nice and delicious food. अंग्रेज़ लोग हैं और उसके अलावा अरबी लोग हैं, ये कम स्पाइसी खाते हैं। फिर हम पहले देखते हैं उनसे, हाँ जी ये अरबी आ गया, फ़ौरन हम उन्हें बोल देते हैं हाँ जी टेस्ट का लेस स्पाइसी करते, उनके हिसाब से बनाते अच्छा बनता है, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा, बिल्कुल उन्हें वही बनेगी, सेम वही बनेगी, बिल्कुल उसकी वजह से काफ़ी आते हैं, बल्कि वेटिंग में लोग खड़े होते हैं और टेक अवे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो, आदाब, दुबई, आरजे जट नाउ विद यू। मैं हूं इस वक्त जनाब दुबई में, और जिस तरह आपने मेरे पहले शोज़ देखे हैं, कभी मैं बॉलीवुड के स्टार्स के साथ होता हूं, कभी लॉलीवुड के स्टार्स के साथ होता हूं। एक नया शो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा दुबई में उन रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स के साथ जो दुबई में रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, और डिफरेंट जो है उनके पास फूड्स आइटम्स हैं, डिफरेंट डिशेज़ पे वो काम करते हैं। तो मैं हूँ इस वक्त बारबेक्यू अड्डा, जो कि अलनाहदा दुबई में है, इनके पास पहुँचे हैं और इनसे भी बात करेंगे और इनको जानेंगे कि इनकी क्या स्पेशलिटीज़ है, इनके पास क्या बेस्ट है जो दूसरों के पास नहीं है। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं, मलिक मुजम्मिल हैं जो ऑनर हैं जी बारबेक्यू अड्डा के। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, आपसे सबसे पहले तो ये कि यूके बेस्ड एक लड़का जो यूके में रहा और यूके में उनका अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो किस तरह सोच के कि यूके को सारा वाइंड अप करके वो यूएई में आता है और यहाँ पे एक बारबेक्यू अड्डा का रेस्टोरेंट बनाता है, तो क्या इसके पीछे स्टोरी थी कि आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? बिल्कुल जी, वो ऐसा हुआ कि उधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस नाम के साथ बारबेक्यू अड्डा जो है रेस्टोरेंट है, काफ़ी मशहूर है, फूड हमारी बहुत मशहूर है, काफ़ी लोग लाइक करते हैं। मैंने कहा क्यों ना इधर की मार्केट भी, दुबई की मार्केट भी, यूएई की मार्केट भी कवर करूँ मैं, इसलिए मैं इधर आया हूँ। इधर मैंने ये सोच के मैंने ये ब्रांच बनाई और आगे बनाऊँगा इंशाअल्लाह, ऐसा पूरा फैलाऊँगा इससे मैं बारबेक्यू। मलिक साहब, एक चीज़ जो हर रेस्टोरेंट की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान में चले जाएं तो हर रेस्टोरेंट कुछ ना कुछ अपना स्पेशल बोलता है कि हमारी स्पेशलिटी ये फूड है। और ये बारबेक्यू अड्डा के नाम से तो लगता है कि यहाँ पे बारबेक्यू इज़ अ स्पेशल होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बारबेक्यू अड्डे की स्पेशल डिशेस कौन सी हैं कि जो वो लोग जो खुराक पसंद है, जिनको खाना बड़ा अच्छा लगता है, वो यहाँ पर आके वो जो आपकी डिश है स्पेशल, उसको ज़रूर ट्राई करें? बिल्कुल जी, मैं खुद खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, और हमारे पास जो इधर बारबेक्यू अड्डे के जो स्पेशल जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक वो है लैम्प चॉप्स। वो हमारा काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चलता है और काफ़ी उसका टेस्ट डिफरेंट है। इधर यूएई में मेरे हिसाब से वो नहीं है किसी के पास, बट स्पेशल उससे बनाया जाता है और वेल कुक। और उसके अलावा चिकन में भी काफ़ी आइटम, चिकन कबाब है, गोला कबाब, रेशम का अफगानी कबाब, रेशम कबाब, ये सारे हमारे पास वैरायटी है। एक चीज़ की 10-10 वैरायटी है बारबेक्यू में। और उसके अलावा जो स्पेशल है किसी के पास नहीं है मेरे हिसाब से पूरे कवर किया हुआ हमने ये एरिया। कैमल कबाब, कैमल की हमारे पास वैरायटी है, उसमें कढ़ाइयाँ भी बनती है कैमल की, और दुम्बा भी हमारे पास है, दुम्बा शिमारी चस्का, ये सब हमारे पास फ्रेश बनता है और मज़ा आता है खाने का। आपने यहाँ पे चीज़ मेंशन की कि आप अभी कैमल का जो आपने बताया, कैमल जो कि अरबियों का बड़ा फेवरेट है और बड़े शौक से अरबी खाते भी हैं, और हमारे पाकिस्तान के लोगों को भी जो है आजकल कुर्बानी का जो त्यौहार आ रहा है, कैमल का कुर्बानी का जो है वो गोश्त बड़े शौक और ज़ौक़ से खाया जाता है। तो आपने बताया कि यहाँ पे कैमल की तमाम वैराइटीज़, जिसमें कढ़ाई हैं, बारबेक्यू हैं, मिलते हैं। तो आपके जो बारबेक्यू के शेफ़ हैं, जो बारबेक्यू के यहाँ पे काम करते हैं, जो बारबेक्यू बनाते हैं, हम चाहेंगे ज़रा आप उनसे हमारी मुलाकात करवा दें, हम ज़रा उनको भी जान लेंगे वो क्या बना रहे हैं लोगों के लिए। तो जो आपके यहाँ पे बारबेक्यू के शेफ़ हैं, ज़रा उनको बारे में बता दें, उनको ज़रा बुला भी लीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं बुलाता हूँ। तारिक आए। तारिक भाई, आप इतनी कम उम्र में जो टेस्ट और जो खाना आप बनाते हैं, आपके हाथों में जो लज्जत ऊपर वाले ने दी है, कहाँ से सीखा ये बारबेक्यू का काम, और आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने जो हमारा बारबेक्यू अड्डा रेस्टोरेंट है लाहौर में,
यही इनकी ब्रांच है लाहौर में, उधर से मैंने सीखा है और उधर से सीख के अब मैं इधर दुबई में शेफ़ की जॉब करता हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बारबेक्यू आम कढ़ाइयाँ या आम सालन की तरह की जॉब नहीं है, कोयलों पे रहना होता है और ख़ास तौर पे दुबई की गर्मी और यहाँ पे खड़े होना और उनको बनाना, और मैं समझता हूँ उसमें बड़ी मेहनत भी लगती है। तो क्या पाकिस्तान में ये काम आसान था या दुबई में ज़्यादा था? नहीं, पाकिस्तान में भी आसान है, पाकिस्तान में भी आसान है, इधर भी आसान है क्योंकि एसी वगैरह लगे हैं, सुकून है, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो जो आपके यहाँ के लोग जो बारबेक्यू को बड़े शौक से खाते हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि जब भी बारबेक्यू अड्डा है वो ज़रूर खाएँ? जी, बारबेक्यू में हमारे में बहुत हर चीज़ स्पेशल है। जब भी कोई है, हमारी लैम चॉम्स है, चारकोल है और गोला कबाब हमारा बहुत मशहूर है। अरेबिक में हमारे कैमल कबाब हैं और शीश तोक हमारी मशहूर है, अरेबिक में बहुत अच्छी है, एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। मलिक साहब, आपसे दोबारा मुझे जानना है कि आज हमने यहाँ पे एक देखा कि आपके रेस्टोरेंट जो कि प्योरली लगता है पाकिस्तानी और इंडियंस का है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे फिलिपिनोज भी आके आपके पास बैठ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो फिलिपिनोज तो जो है वो स्पाइसी फूड्स और इन चीज़ों से बड़ा दूर रहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं कि अगर किसी को स्पाइसी चाहिए तो उसको स्पाइसी देना है, अगर किसी को नॉन स्पाइसी चाहिए तो उसको नॉन स्पाइसी देना है, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप? बिल्कुल, पहले तो हम उनसे पूछ लेते हैं, हाँ जी आप स्पाइसी लाइक करते हैं, किस तरह से उनके जैसे वो बोलते हैं वैसे के वैसे हमारे हाथ में टेस्ट होता है। और उन्हें जैसे अंग्रेज़ लोग हैं और उसके अलावा अरबी लोग हैं, ये कम स्पाइसी खाते हैं, फिर हम पहले देखते हैं उनसे, हाँ जी ये अरबी आ गया, फ़ौरन हम उन्हें बोल देते हैं हाँ जी टेस्ट का लेस स्पाइसी कर, उनके हिसाब से बनाते अच्छा बनता है, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल, उन्हें वही बनेगी, सेम वही बनेगी, बिल्कुल। उसकी वजह से काफ़ी आते हैं, बल्कि वेटिंग में लोग खड़े होते हैं और टेक अवे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आपने जो अभी एक काम किया जो कि बहुत से रेस्टोरेंट वाले देखते रह गए हैं कि आपने ओपनिंग में जवानी फिरनी यानी 2 की पूरी स्टार कास्ट जिसमें हुमायूं सईद, अहमद भट्ट, कुबरा खान एंड वासे चौधरी एंड मावरा हुसैन आपके पास थे यहाँ पे, तो क्या वो जो बॉलीवुड के फ़ैन हैं, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और हमारी दूसरी नेशनलिटीज़ भी हैं, तो क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि यहाँ पे बॉलीवुड के जो फ़ैन हैं उनके लिए बॉलीवुड स्टार्स होंगे, जो हॉलीवुड के फ़ैन हैं उनके लिए हॉलीवुड के स्टार्स होंगे, तो ऐसा भी कोई सरप्राइज़ आप आने वाले वक्तों में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बल्कि मेरे पास आते रहते हैं, पहले भी आते हैं और बल्कि कुछ दिन पहले भी आपने सुना है आए हैं, इधर देखे भी हैं। और उसके अलावा हर 15 से 20 दिन के बाद मेरे वैसे इनका गुजर भी होता है, डेली बारबेक्यू अड्डे पे चक्कर लगा के जाते हैं, छोटी चाय भी लेने इधर हमारे पास लाजमी आते हैं वो। और उसके अलावा आएंगे हर 15 से 20 दिन बाद कोई आता है, अभी 2 दिन पहले और भी आए थे स्टार मेरे पास, इकट्ठे आए ग्रुप के नुमा आए थे, इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो यानी आप आने वाले वक्तों में आप ये बता रहे हैं कि जो आपके फॉलोअर्स हैं जो खाना पसंद करते हैं उनको खाने के साथ साथ आप इंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से इन चीज़ों को अपडेट करें? कि आपका फेसबुक कोई पेज है, यहाँ पे आपकी तमाम अपडेट्स मिलती हैं, आपके मेन्यूज़ और आपकी डिशेज़ की पिक्चर्स और सारी चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं? उनको कोई फेसबुक पेज है आपका जहाँ पे आप अपनी अपडेट्स करते हैं? जी बिल्कुल, बारबेक्यू अड्डा रेस्टोरेंट के नाम से है, बारबेक्यू अड्डा रेस्टोरेंट, ये सर्च करेंगे, उसको लाइक करें पेज को और फिर वो इंशाल्लाह सब डिटेल उन्हें मिलेगी, हर वीकली और डेली मिलेगी उन्हें। एक चीज़ मुझे पूछनी बड़ी ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आप यूके से यहाँ पे और यहाँ पे आके अरब के देश में बसे हुए हैं, अड्डा तो प्योरली पंजाबी वर्ड्स है, तो ये वर्ड्स आपको कैसे मिला कि बारबेक्यू के साथ अड्डा मिला के आपने ये रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, तो ये क्या स्टोरी है, अड्डा कहाँ से आ गया? दरअसल मैं खुद देसी बंदा हूँ, लाहौर से हूँ, और अड्डा जो नाम है ये बारबेक्यू अड्डा, कि बारबेक्यू का अड्डा है, और काफ़ी लोग ये अड्डा समझ के और उन्होंने अड्डा बना चुके खाने पीने का, जिसे कहते हैं अड्डा ला बैठा है, वही सीन समझ लीजिए सब। इसलिए तो एक चीज़ भी आपको, आपकी जो शख्सियत है माशाल्लाह, मूंछ आपकी बड़ी अच्छी है, आपकी देखने वाली है, अंगूठियाँ आपने काफ़ी पहनी हुई हैं और ब्रेसलेट्स हैं आपके हाथ में, तो हमें तो ये भी खबर मिली है कि कुछ स्टार्स ने आपको ऑफ़र की है अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए आपकी इसी पर्सनैलिटी को देखते हुए, तो वो भी ज़रा अपने चाहने वालों को बताएं कि जी वो क्या स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि स्टार ये जो दीवानी है, दीवानी उन्होंने अपना, हुमायूं साहब ने मुझे फिर बोला कि भाई अपना कि आप आएँ, आपको नेक्स्ट फिल्म लेते हैं, बल्कि 1-2 रोल ये वो, मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह देखेंगे। और भी मुझे काफ़ी ऑफर्स आई हैं, तो बाकी ये शौक़ मेरा बड़ा पहले का है, बहुत पहले का, जिस तरह के कपड़े पहने उस तरह के मैंने रिंग्स पहने, ये पहने, काफ़ी मेरा शौक़ है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी आपने स्टार्ट लिया है, तो क्या आप अपने जो बाहर बैठने वाले लोगों को, क्या ये मौसम बड़ा अच्छा आ रहा है तो बाहर बैठने का भी आप सारा अरेंजमेंट करेंगे कि जो लोग बाहर बैठ के ईजिली खा सकें? बिल्कुल, ये पूरा 10 से 15 दिन तक मेरा बाहर सिटिंग हो जाएगी, काफ़ी 40 लोगों की सिटिंग बाहर मेरी हो रही है,
और ये बाहर भी सारा सिस्टम पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी चीज़ मलिक साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि वो लोग जो खाने के बड़े शौकीन और जिनको खाना बड़ा पसंद होता है, उनके लिए बड़े इश्यूज़ होते हैं कि मैं वहाँ पे तो नहीं पहुँच पा सकता बारबेक्यू अड्डा पे, या मेरे पास कोई वसाइल नहीं कि मैं पहुँच लूँगा, खाना मुझे खाना है। तो क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि उनकी डिलीवरीज़ के लिए, या जिस तरह डिफरेंट ज़ोमैटो है, तालाबात है, इस तरह के डिफरेंट ऑनलाइन ऑर्डर दिए जा सकते हैं फूड के लिए, तो क्या आपका कोलैबोरेशन अपना हुआ हुआ है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आप उनके थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं? बिल्कुल, ज़ोमैटो से भी ले सकते हैं, और ज़ोमैटो को हमारे है पड़ा, और तालबात पर भी है, उबर पर भी है, और उसके अलावा क्विक सर्विस है, बाइक्स है, गाड़ियाँ जो सिर्फ फूड के लिए हमने रखी, बंदे डिलीवरी वाले हैं। क्विक सर्विस हमारी फूड से इंजॉय कर सकते हैं, पहुँच जाएगा आराम से उनके पास। और बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब आपका। तमाम जितने भी वो लोग जिन्हें खाना पसंद है, जो खाने के बड़े शौकीन हैं, अगर आपको बारबेक्यू खाना है, अगर आपको कढ़ाई खानी है, और अगर आप लज्जत में लजीज़ा चावल जो बिरयानी पुलाव खाना चाहते हैं, या फ्राइड राइस जो हमारे चाइनीज़ दोस्त हैं वो खाना चाहते हैं, उन सबको हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि यू जस्ट कम ऑन वन टाइम ऑन दिस रेस्टोरेंट बारबेक्यू अड्डा, और यू ट्राई, एंड आई प्रॉमिस यू रियली लव द टेस्ट। और उसके बाद जो इनकी सर्विस है, इनकी जो मैनेजमेंट है, इनकी जो टीम है, उनकी सर्विस यू रियली लाइक इट। और दूसरी चीज़ इनकी जो उन्होंने अपडेट की है कि आप इनके फेसबुक पेज पे जाके बारबेक्यू अड्डा का पेज है ज़रूर लाइक करें, वहाँ पे आपको इनकी तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच मलिक साहब, हम आपके बड़े मशकूर हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट टीवी कैसर विजाज के साथ, कैमरा मैन बिलाल कयूम। थैंक यू।